हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। मेरे चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट। जिन लोगों की बातचीत बंद हुई पड़ी है लॉन्ग टाइम तक, कम से कम 1 मंथ हो जाए, तभी आप लोगों को नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन में आते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, 2-3 मंथ्स हो जाए तो और ज़्यादा, 6 मंथ हो जाए तो और गहरा हो जाता है। तो देखते हैं नो कांटेक्ट जिनका जिनका है वो कहाँ है, किस हाल में हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या स्टेप लेना चाहते हैं। ओके, तो नो कांटेक्ट में बताइए डिवाइन, बताइए कि नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त कहाँ है, वो इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहे हैं और क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो ये एक एक करके ही लूँगी, पता नहीं क्यों सब एक साथ नहीं लेना। आना होगा तो फिर से आ ही जाएंगे। बताइए डिवाइन, कार्ड के साथ साथ प्लीज़ मैसेज भी दीजिए मुझे, कहाँ है वो जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, कहाँ हैं, किस हाल में हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी क्या थॉट्स, क्या है, क्या सोच रहे हैं। बताइए। अगेन देखो, आना हो तो आ ही जाता है। ये 3 टाइम आया है, ये फिर इतना सारा। ओह, इस बार इंट्यूशन आ गई, इसलिए ले लेती हूँ कि भाई क्या बोलना चाहते हैं। तो इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं काफ़ी गुस्से में हैं और उनको एहसास हो रहा है, अपने गुस्से का एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने गुस्से में, तब भी गुस्से में थे और अब भी गुस्से में हैं। अब भी गुस्से में कहीं अकेले दूर बैठे अपने, उनकी जो एनर्जी है वो आपके साथ जो बिताए थे अच्छी एनर्जी उसके साथ है। जो आपने एक जो आपके साथ एक गुड रिलेशन था, दी लवर्स वाला, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं यार कि ये देखो कैसा था, परिवार एंड लव, रोमांस। तो ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ अभी वो इस वक्त हैं, कहीं बैठे हुए हैं दूर, अकेले, तन्हा, और अपने जो डिसीजन था, जो उन्होंने डिसाइड किया था, उस डिसीजन पे उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा उनका हार्ट ब्रेक है, रो रहे हैं, रोने की कंडीशन क्या, रो रहे हैं। कई बार कार्ड बताता है, कई बार कार्ड नहीं बताता है। तो ये फुल मून की एनर्जी में उनकी वाइब्रेशन बहुत हार्ड हो गई है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में वो रो रहे हैं, दे आर क्राइंग। अपने उस गलती को सोच रहे हैं और आपको महसूस कर रहे हैं, आपके रिलेशन को, आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं। और जो ओवर कॉन्फिडेंस था, जो ओवर प्राउड था, उसको फील कर रहे हैं। जो एक अहंकारी वाली एनर्जी आ रही है, घमंडी वाली एनर्जी आ रही है, रौंदने वाली एनर्जी आ रही है, तो उसको याद करके वो
रो रहे हैं। और बताइए मेरे व्यूवर्स किस हाल में हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो नो कांटेक्ट में हैं कहाँ हैं, रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, उनका तो मतलब क्या बोलूँ मैं। देख रहे हो ये पेन कर क्या रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं, जिन जिन लोगों का बच्चा है उस बच्चे को याद कर रहे हैं, उस बच्चे की पेन को, उस बच्चे की मिसिंग को, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक बच्चे भी हो सकते हैं, 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं। वो उनको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। टू मच वाली फीलिंग्स है। और ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने जो भी पैसा कमाई जो भी है कमाए, उनका जो पावर है, ऑथोरिटी पर्सन है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, इस वक्त कुछ भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप में वो पावर, वो मनी, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका उनको रोना आ रहा है कि मतलब टू मच वाला ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतना हार्ड क्यों हो गया जो भी है, ऐसे कैसे मुझसे हो गया, इस तरह की गलतियाँ कैसे हो गई, क्यों। देखो उनको ऐसे लग रहा है जैसे टू मच वाला गुस्सा, एक इधर तलवार, मतलब आपका गुस्सा और उनका गुस्सा काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं। और ज़बरदस्त वाली आप लोगों की लड़ाई तो हुई है, जो आप लोगों का जो लड़ाई है वो ज़बरदस्त वाली है। और कुछ ऐसा, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें कभी आप लोगों ने सोचा नहीं था कि टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बिखर जाएगा। एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपको जजमेंट मिल चुका है, आपके साथ न्याय हो चुका है, आपकी लॉयल्टी, आपकी मॉरलिटी, आपका हार्ड वर्किंग, आपका ऑनेस्टी उनको मतलब बेचैन कर रहे हैं। क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि जिनकी बातों में आके, किन्हीं ना किन्हीं के बातों में आके उन्होंने सब कुछ ख़राब किया है, तो वो उनको मतलब रिग्रेट हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, वो उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब। आज तो बहुत सारे देखती हूँ, इससे भी देख लेती हूँ एक बार। ऐसे लग रहा है थोड़ी तह तक जाऊँ, शायद आपने कोई गिफ्ट दी होगी, उस गिफ्ट को याद कर रहे हैं। कोई सा भी गिफ्ट दिया है, छोटा बड़ा जो भी गिफ्ट दिए हैं, बार बार उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कंसर्न हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा, मतलब टू मच वाला रिग्रेशन, ऐसा लग रहा है रिग्रेट में है। और बताइए अच्छा लो आ जाओ, क्या कौन सा कार्ड आ रहा है। तो उनको लग रहा है, उनको जो मैच्योरिटी आई ना बहुत टाइम बाद आई, और आपको जो मैच्योरिटी आई थी ना वो बहुत पहले आ गई थी। और उनको मैच्योरिटी कब आई, जब सब कुछ लुट गया। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ ऐसे लग रहा है कि जो भी रिश्ता था, जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, जो भी आपके पार्टनर गए हैं या गई है या गए हैं, उनको ओपोजिट से, मतलब ओपोजिट उनका कोई बहुत पहले से, आपके मैरिज में आने से पहले से उनका किसी के साथ कोई अफेयर्स रहा, डीप डाउन अफेयर्स था, या किसी की मेमोरी में वो खोए रहते थे, किसी की मेमोरी में वो खोए रहते थे, वो गुमसुम रहते थे, वो उसमें डूबे रहते थे। और वो उनकी जो आदत थी, जो बैड हैबिट थी, उन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके प्यार को नहीं समझा, आपके लॉयल्टी, मॉरलिटी, ऑनेस्टी को नहीं समझा, आपकी केयरिंग को नहीं समझे वो। और उनको अब पछतावा हो रहा है कि ऐसे लग रहा है, एक कहावत आ रही है, आधी छोड़ पूरी पे धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। तो वो आपको, आपके पास तो थे, आपके साथ तो थे, लेकिन किसी और की यादों में गुम रहते थे वो। और उसका एहसास उनको तब हुआ जब आपके साथ पूरा रिश्ता ख़त्म हो गया। आपने जजमेंट कॉल कर ली है, आपके पास जजमेंट आ चुका है, और जिन लोगों के पास नहीं आया है बहुत तेज़ी से आ रहा है, बहुत तेज़ी से जजमेंट आ रहा है। तो उनको अब जाके महसूस हो रहा है कि जिसके पीछे, जिसकी यादों में खोए रहते थे, जिसकी बातों को याद करते थे, जिसकी मेमोरी में रहते थे, शायद वो उसके लिए था ही नहीं, थी ही नहीं, थे ही नहीं। एक्चुअली आप थे मेन जो ईश्वर ने जो दिया था वो आपको दिया था, आप उनके लिए बने थे, वो आपके लिए बने थे, लेकिन आपकी कमी को कभी महसूस ही नहीं किए, क्योंकि आप उनसे दूर नहीं हुए।
तो अब उनको लग रहा है कि वो खामखा किसी और के याद में रहते थे, एक्चुअली बने तो आप दोनों एक दूसरे के लिए थे। ये समझने में उनको बहुत लेट हो चुका है, बहुत लेट हो चुका है। और अपने जो रिश्ता नहीं टूटने वाला जो रिश्ता टूटा है, जो उनको लगता था ये प्यार ये रिश्ता दिखावा ही था, बेशक अंदर से कुछ भी नहीं था, तो दुनिया के नज़र में ये रिश्ता एक दिखावा था, उसको उन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। तो उन्होंने एक अच्छे रिश्ते को उन्होंने अपनी सिर्फ उसकी वजह से कब्र में पहुँचा दिया, सिर्फ अपने मतलब बेवकूफ़ी और जो भी क्या है नादानी की वजह से। गाइस कार्ड नज़र आ रहे हैं आपको, देखना पड़ेगा एक बार। हाँ आ रहे हैं, चलो। तो आप देख सकते हो, आपके लिए मैसेज देना भी चाहते हैं और आपसे मैसेज लेना भी चाहते हैं वो। तो बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो पेन उनको लिया नहीं जा रहा है, और आपने जो अपनी छाप उन पे छोड़ी है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब तक आपके पास थे तब तक वो अपने फर्स्ट लव को या सेकंड लव को, व्हाटएवर जो भी लव था, लेकिन आप नहीं थे उनके प्यार, ये तो सही है। आप जो प्यार देते रहे, हो सकता है फिजिकल सेक्सुअल बाय आप लोगों का रिलेशन था, बट मेंटली एंड हार्टली नहीं था। तो बस एक इच्छा, एक दूसरे की तृप्ति, घर परिवार बच्चे, ऐसा वाला रिश्ता था। उनका अटैचमेंट किसी और के साथ था। तो जिस अटैचमेंट में वो ज़िंदगी भर रोते रहें, जिस अटैचमेंट को जिसको पकड़ के बैठे रहें, मेल है तो फीमेल एंड फीमेल है तो मेल, तो बैठे रहें, उनको अब पता चल रहा है कि वो तो कुछ भी नहीं था जो आप थे। आपसे दूर जाने के बाद ऐसा लग रहा है खामखा उसके याद में रोते रहें, रोती रही, तड़पते रहें। वो तो उनके लिए कुछ थे ही नहीं। जो कुछ थे, आपकी वैल्यू जो है, आपकी जो आपने जो अपनी छाप छोड़ी है, आपने जो अपनी वो छोड़ी है, उसके बाद उनको लग रहा है कि ये जो दर्द हो रहा है, ये जो पेन हो रहा है, वो पेन तो कुछ था ही नहीं। वो तो बस ऐसे दिखावा था, खामखा कर रोते रहते थे बैठ के, और अंदर अंदर रखते थे, किसी को पता भी नहीं चलने देते थे कि वो उनके यादों में गुम है। अभी गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, किसी से कह नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। ऐसे वो सोचते रहते थे हमेशा कि आपके साथ रहते थे, लेकिन किसी और के प्यार में उनका मन जो है वो गुम रहता था। अब उनको लग रहा है कि बेवकूफ़ी थी, क्योंकि आपसे दूर होने के बाद लग रहा है कि प्यार क्या होता है। वो उनका प्यार नहीं था, वो उनका एक अटैचमेंट था, एक बेवकूफ़ी वाली हरकतें थी, एक नॉनसेंस वाला उनका स्टेप था, जिनको प्यार 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 समझते रहते थे और उनके लिए पागल रहते थे। जब आपसे अटैचमेंट हो, आपसे डिटैच हुए हैं, आपसे अलग हुए हैं, तब उनको समझ में आ रहा है, ओह गॉड प्यार तो ये था है, वो तो बस एक अट्रैक्शन था। और आपको कभी वो उनको वो जगह नहीं दी, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपको वो प्यार नहीं दिया, आपको लॉयलिटी मॉरलिटी नहीं दी जो आपने उनको दिया है। और आप जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे, देखो मैंने बोल रही थी अभी, आ रहा है ना कनेक्शन। अब उनको लग रहा है कोई ना कोई का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या कोई ना कोई आपके जो कनेक्शन है ना, उसको इतना बैडली मिस कर रहे हैं कि उनका जो पहले वाला जो कनेक्शन था, उनको लग रहा था उनके याद में, उनके ये में खामखा बैठे थे। असली कनेक्शन तो उनका आपके साथ था। उनको समझने में, आपके प्यार को समझने में, लव को समझने में इतना उनसे देर हो गया, इतना देर हो गया कि तब तक ऐसा लग रहा है जैसे आप उनके हाथ से निकल चुके हो। ऐसे लग रहा है जैसे वो आपको खो चुके हैं, और इस वजह से वो एनर्जी हाई है। तो हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब तड़प रहे हैं, और आपकी कमी महसूस हो रही है। और आपने जो उनको फ्रीडम सेक्सुअल मतलब सेक्स के लिए भी जो फ्रीडम आपने उनको दी थी, वो सबको सोचने के बाद उनकी तड़प, उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब आपसे वो एक माफ़ी, उनको लग रहा है कि क्या पता आप माफ़ कर दो उनको, एक माफ़ी आपसे चाहते हैं वो, एक माफ़ी आपसे चाहते हैं। फॉरगिवनेस, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई एम फॉरगिवन। मतलब खुद को भी माफ़ करना चाह रहे हैं और आपको भी माफ़ी देना चाह रहे हैं। बेवजह का वो सोच रहे हैं कि हालांकि आपने कुछ किया नहीं है, लेकिन एक
आपने जो बाउंड्री बनाई है और आपने जो उदार दिल देके जो कह दिया कि चलो भाई मैं तुमको माफ़ भी कर देता हूँ और खुद को माफ़ करती हूँ, जो आपने जो उनकी टॉक्सिक नेचर से जो हटे हैं, जो अलग हुए हैं, वो उनको बहुत चुभ रहा है, खाने को दौड़ रहा है। तब आपका कनेक्शन उनको महसूस हो रहा है, आपका प्यार महसूस हो रहा है। जब आपने बैक दिखा दिया, अपनी पीठ दिखा दी उनको, तब आपका एक्चुअली प्यार उनको महसूस हुआ है। तब उससे पहले आपका प्यार महसूस नहीं हो रहा था उनको, उससे पहले आपकी कमी महसूस नहीं हो रही थी उनको। अब जाके महसूस हो रही है। कब? जब आपने अपना बैग उनको दिखा दिया है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, कहाँ रखूँ भाई, कार्ड के लिए भी जगह नहीं बचती है, कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। तो अब उनको ये महसूस हो रहा है कि भाई अब क्या करें हम, और कहाँ जाएं, कैसे शुरुआत करें। और बहुत तड़प उनको महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा ही महसूस हो रही है उनको, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। क्योंकि आपने जजमेंट कॉल कर ली है, आपको जजमेंट मिल चुका है, आप उनको माफ़ कर दिए हो और ख़ुद को भी माफ़ कर लिए हो कि चलो चलो छोड़ो, जाने दो, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। तो इस चीज़ से उनको लग रहा है कि टाइम रहते अगर वो इसमें कुछ कर लेते तो अब आप मेच्योर्ड हो चुके हैं, पहले जैसे अनाड़ी नहीं रहे। तो आपकी मेच्योरिटी और आपका मेन लीड में, ऐसा लगता है आप ही मेन लीड में थे, जिनके पीछे वो भागते रहे हैं, भागती रही है, वो एक इल्यूजन था, वो एक भ्रमित दुनिया में जी रहे थे। तो वो आपको आपका मैसेज का वेट कर रहे हैं, और आपको फ़ोन में हो सकता है लिखते हो, मैसेज देना चाहते हो, बट उनकी उतनी हिम्मत नहीं हो रही है, या कुछ लोगों ने मैसेज किया है, आपने उनको अवॉइड कर दिया है। अवॉइड करके आप अपने अंदर के पीस में चले गए हो, अंदर की शांति में चले गए हो कि चलो भाई अब तुमको माफ़ कर दिए, अब निकलो यहाँ से। या आप एकदम साइलेंट होके ऐसे लग रहा है कि आप कॉर्नर हो चुके हो। तो उनको लग रहा है कि जो लाइफ टाइम आपको कॉर्नर करते रहे हैं, हर जगह से किनारे, सबको प्रायोरिटी दी है लेकिन आपको प्रायोरिटी नहीं दी है, तो आपने उसी कॉर्नर को पकड़ के अपने आप को निखारना शुरू कर दिया है। जब आप कॉर्नर पकड़ के अपने आप को, उसी कॉर्नर को पकड़ के निखारना शुरू कर दिया, ये चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, और इसीलिए वो बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हैं, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल उनको हो सकता है, कुछ लोग टेंशन डिप्रेशन में जा रहे हैं। और जिनके बेबी हैं, जिनके बच्चे हैं, वो लोग तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि बच्चा एक ब्रिज हो सकता था आप दोनों के बीच में, लेकिन ऐसे लगता है कि बच्चे को भी शायद अपने मदर फादर का, जो भी जिसके साथ भी बच्चे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो दूसरे पर्सन है वो काफ़ी टॉक्सिक है। उनको भी, बच्चे को भी इस बात का एहसास हो गया है, तो बच्चे भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, लगता है उनका बात नहीं सुन रहे हैं, जो भी वो कुछ बोल रहे होंगे तो उसका भी उनको बहुत पेन है। और इस वजह से वो ज़्यादा टेंशन में भी हैं और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा पेन में है, सिर्फ मेंटली पेन में नहीं है, फिजिकली भी पेन में है। तो उसको बहुत, उनको गुस्सा आ रहा है कि कैसे ऐसे कैसे हो गया, आपने गुस्सा किया या उन्होंने गुस्सा किया, तो आपने क्यों किया, आप तो हर बार चुप रहते थे, इस बार भी चुप हो जाते तो क्या था, इस बार भी क्यों किया, इस बार भी आप जाने देते, हर बार भी तो हर बार तो आप जाने देते थे, लेट गो कर देते, तो दिस टाइम आप लेट गो क्यों नहीं कर रहे हो। तो ऐसे सोच रहे हैं, और अभी है कि कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या थॉट है, तो ये उनकी थॉट है। हाँ, एक मैसेज का आपका वेट कर रहे हैं, और एक मैसेज आपको देना भी चाहते हैं, आपको प्यार को समझ रहे हैं, आपकी कनेक्शन को समझ रहे हैं, और मैसेज पे आना चाहते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो नो कॉन्टेक्ट में वो कहाँ हैं, तो अकेले हैं, दर्द में है, पेन में है, अपनी गलती का एहसास है उनको, रो रहे हैं, परेशान है, बेचैन है, और किसी अपनों ने जो उनको कुछ झूठ या ये कुछ भी बोल के कुछ किया था, उसका उनको अपनों से लग रहा है कि उनको दुख मिला है। समटाइम्स उनको लगता है, कभी कभी उनको लगता है कि आपने उनके पीठ पे खंजर भोंका है, जबकि ये उल्टा है। ये अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है कि ऐसा सोचना, और इसी वजह से लगता है कि आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं, क्योंकि उनको था कि आप उनको पेन दे रहे हो, जबकि ऐसा नहीं था, वो आपको पेन दे रहे थे, लेकिन आप जो किनारे हो गए तो उनको लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह से उनको बहुत पेन है, और इस वजह से वो बहुत दुखी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू ऑल माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू गुड एनर्जी, लव यू ऑल।